A merry-go-round made up of a ring-like platform of radius r and mass m is revolving with a angular velocity omega. A person of mass capital M is standing on it, and at one instant person jumps off the round radially away from the center of round. सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक मैरी गो राउंड, और इसको बहुत ही ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को। ये मान लिया एक मैरी गो राउंड है, इसका मास m है, रेडियस इसकी r है, ठीक है। और ये मैरी गो राउंड के किसी एक पॉइंट पे रिम पे एक पर्सन m मास का ये पर्सन बैठा हुआ, और ये मैरी गो राउंड ओमेगा से घूमे जा रहा है। अब क्या हुआ कि इस पर्सन ने रेडियली आउटवर्ड जंप कर दिया, ठीक है। इस घूमते हुए मैरी गो राउंड से रेडियली आउटवर्ड क्या कर दिया, जंप कर दिया, ठीक। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो समझनी है। ये जो रेडियली आउटवर्ड इसने जंप किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ राउंड, ये किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में कि राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहीं से दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी और दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो एज सीन फ्रॉम द राउंड, राउंड के रिस्पेक्ट में इसने क्या किया, रेडियली आउटवर्ड जंप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिए। देखिए, जैसे इसने रेडियली आउटवर्ड जंप किया तो ये रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू राउंड, यानी जितना राउंड घूम रहा होगा उतना पर्सन भी घूम जा रहा होगा इस तरह से, ठीक है। राउंड राउंड इतना घूम गया तो पर्सन भी यहाँ घूम जाएगा, तभी राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन कहाँ जाता हुआ नजर आएगा, रेडियली आउटवर्ड। फिर राउंड इतना और घूम गया, राउंड यहाँ तक घूम गया तो ये पर्सन भी यहाँ तक घूम जाएगा इस तरह से, ताकि ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, मैरी गो राउंड के रिस्पेक्ट में ये कैसे जाता हुआ नजर आया, रेडियली आउटवर्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू राउंड अगर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी राउंड की है वही एंगुलर वेलोसिटी पर्सन की भी रही होगी, तभी राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन जब कूदा है तो अपना एंगुलर मोमेंटम अपने साथ ले गया है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी वो अपने साथ ले गया, अपना एंगुलर मोमेंटम अपने साथ ले गया है, ठीक। तो राउंड के पास तो सिर्फ अपना एंगुलर मोमेंटम बचा होगा, तो राउंड की एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो राउंड की एंगुलर वेलोसिटी पहले अगर ओमेगा थी तो अब भी क्या रहेगी, आपकी ओमेगा ही रहेगी, ठीक है। तो अगर रेडियली आउटवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू राउंड, ठीक। तो राउंड की एंगुलर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना एंगुलर मोमेंटम अपने साथ ले गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दिया होता कि राउंड के रिस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड गया है लेकिन विद रेडियली आउटवर्ड नजर आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड गया, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड गया, तो इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको सीधा जाता हुआ नजर आएगा इस तरह से। तो इसका मतलब वो अपना एंगुलर मोमेंटम किसको दे के आया होगा, तो उसने अपना एंगुलर मोमेंटम राउंड को ही दे दिया होगा, तब फिर राउंड का एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, राउंड की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तब हम कैसे सेटल करेंगे, अब आप वो समझिए। देखिए, तब हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। कूदने से पहले का एंगुलर मोमेंटम, कूदने के बाद का एंगुलर मोमेंटम। तो कूदने से पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राउंड तो रिंग है तो रिंग का होगा एम आर स्क्वायर, और पर्सन एक पॉइंट मास है और आर डिस्टेंस पे, तो उसका भी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और दोनों मिलकर कितने से घूम रहे हैं, ओमेगा से घूम रहे हैं। अब कूदने के बाद पर्सन तो कोई एंगुलर मोमेंटम लेके नहीं गया, क्योंकि वो रेडियली आउटवर्ड जंप किया उसने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड जंप किया, तो वो तो अपना कोई एंगुलर मोमेंटम लेके गया नहीं, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा जीरो, प्लस प्लस। अब जो भी बचा होगा एंगुलर मोमेंटम सारा का सारा राउंड के पास आ गया होगा, पर्सन भी अपना एंगुलर मोमेंटम राउंड को दे गया होगा, तो राउंड का कितना होगा, तो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, और उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी मैंने कहा कि चलो ओमेगा डैश है, ठीक। तो यहाँ से जब आप ओमेगा डैश कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ लेनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो रेडियली आउटवर्ड जंप किया है, रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू राउंड, इसका सीधा सा मतलब है राउंड पे खड़े होकर अगर आपको रेडियली आउटवर्ड नजर आ रहा है जाता हुआ, तो राउंड जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से ही घूम रहा होगा, और वो अपना एंगुलर मोमेंटम अपने साथ लेके गया होगा, तो राउंड के पास तो सिर्फ अपना ही एंगुलर मोमेंटम बचा होगा, तो उसके पास जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी थी वही रहेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही रहेगी। लेकिन अगर वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसका मतलब अब उसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो वो अपना एंगुलर मोमेंटम जो है उसने राउंड को ट्रांसफर कर दिया होगा, ठीक है। तो फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया, पहले ही दोनों के पास था, अब पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, सबका सब राउंड के पास आ गया, तो राउंड की स्पीड क्या होगी, डबल, तब उस केस में आंसर क्या आएगा आपका, 2 ओमेगा आएगा। क्लियर। ए फ्लाईव्हील हैविंग ए रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की रेडियस ऑफ गायरेशन है और मास दिया 10 kg,
कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बस आपसे पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई कैसे निकालेंगे, तो मास दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन दी है, तो आई जो होता है वो एम के स्क्वायर होता है। तो जरा यहाँ सेटल करते हैं फिर हम। सबसे पहले निकालेंगे आई कितना होता है, आई होता है एम के स्क्वायर। एम है 10 kg और रेडियस ऑफ गायरेशन है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया 40 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो दी है 5 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही आसान, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है 40 और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 25, 20 टाइम्स, तो ये आपकी आ गई 500 जूल। So your answer is A part. A flywheel is in the form of uniform circular disc. डिस्क की फॉर्मेट का फ्लाईव्हील है ये। रेडियस कितनी दी है 1 मीटर और मास दिया है 2 kg। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया फ्लाईव्हील का। The work which must be done on it to increase its frequency of rotation from 5 revolution per second to 10 revolution per second। फ्रीक्वेंसी 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड बढ़ानी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ाएंगे वो हम निकाल लेंगे, और जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको सेटल करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क है, डिस्क की फॉर्मेट में तो वो होगा mr²/2। तो ये आपका आ जाएगा, मास है 2 kg, रेडियस है 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 आ गया, 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 1, फ्रीक्वेंसी दी है 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो ये ओमेगा 1 आपकी आ गई 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो फ्रीक्वेंसी है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमेगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। और जो वर्क डन होगा वो होगा आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर। हाफ आई कॉमन ले लेते हैं, आई की वैल्यू खुद 1 है। ओमेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 20 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 400 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर खुद 10 होता है, तो ये 4000 हो गया माइनस। ठीक, अब हम किसका ओमेगा 1 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो 10 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 100 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर खुद 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1000, तो यहाँ डालेंगे हम 1000, तो ये आपका आ गया 1500 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा। लिखने के लिए आप इसको 1.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल लिख सकते हो। तो क्या आंसर आने वाला है इसमें, तो आंसर आपका आएगा सी पार्ट। ठीक, अब 34 करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। इसमें कह रहे हैं ये रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन y इक्वल टू 2x, लाइन के अलोंग हमने एक रॉड रखी है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, और उसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड z एक्सिस होगी। ठीक, और यहाँ एक आपने रॉड रखी है y इक्वल टू 2x लाइन के अबाउट, तो y इक्वल टू 2x लाइन कहीं यहाँ होगी। x जब 1 होगा तो y 2 होगा, x जब 2 होगा तो y 4 होगा, यानी y तेजी से बढ़ रहा होगा। ये आपकी रॉड है। क्लियर, ये आपकी रॉड है, y इक्वल टू 2x लाइन के अबाउट रखी है, तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं, तो सारी बातें हम करेंगे। अगर हम x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, ये x एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, तो रॉड का सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा आपका ml²/12। लेकिन ये जो l लेंथ है ये हम डालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक, एक्सिस से, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। तो अगर आप यहाँ आप समझोगे तो परपेंडिकुलर लेंथ ये आने वाली है, ये आएगी आपकी परपेंडिकुलर लेंथ। एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये डॉटेड लाइन प्लस ये डॉटेड लाइन का जो सम होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर लेंथ बनेगी, और ml²/12 का आंसर बनेगा। ठीक, अगर हम y एक्सिस के अबाउट डालें, y एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो अब परपेंडिकुलर लेंथ ये बनेगी,
ये प्लस इस डॉटेड लाइन का सम। तो ऑब्वियसली एक बात तो समझ में आ रही है कि आई एक्स बड़ा होने वाला है आई वाई से, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ उसकी ज़्यादा है। ठीक, अब हम बात करते हैं आई जेड की। तो जो आई जेड होगा इस सेंटर से पास कर रही होगी, वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जो आई जेड होगा वो ये होगा आई जेड। और मज़े की बात यह है कि आई जेड के अबाउट जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो रॉड की पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ इस जेड एक्सिस जो कि इस पॉइंट से पास करेगी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये रॉड की जो पूरी लेंथ है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो पूरी की पूरी एल आएगी। तो सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर लेंथ जेड एक्सिस के अबाउट है, उससे थोड़ा सा कम एक्स एक्सिस के अबाउट है, और सबसे कम है वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम पैटर्न लिखें पूरा, तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट, उससे कम होगा आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, और उससे कम होगा आपका वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ तो मैक्सिमम पूछा गया, तो मैक्सिमम आंसर क्या बन जाएगा आपका सी पार्ट। क्लियर।